बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे और अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, लाहौर समेत सूबे भर के 140 मजीद स्कूलों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। सरकारी स्कूलों को तलबा की तादाद में इजाफे पर आला दर्जात दिए जाएंगे। लाहौर के 10 सरकारी स्कूल भी अपग्रेड होंगे। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम सामने आया है। इसी पर बात करते हैं अली रामे से। अली रामे बताएगा क्या तफसीलात हैं। पंजाब हुकूमत का ऐसा निदाम इसलिए है क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा इस वक्त अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब क्योंकि इससे पहले भी ऐलान कर चुके थे कि सरकारी स्कूलों को अगले दर्जों में किया जाएगा, और इसका मकसद भी ये है कि जो सरकारी स्कूल अगर प्राइमरी है और वहाँ पर तमाम तर सहूलियात हैं और तलबा की तादाद भी 100% है, तो उसमें उनको कोशिश ये की जाएगी उसको एलिमेंट्री का दर्जा दे दिया जाएगा। तो उसी पर हुकूमत पंजाब ने, क्योंकि वज़ीर पंजाब ने वाज़ेह अहकाम जारी किए महकमा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि लाहौर समेत पंजाब के ऐसे सरकारी स्कूलों की फहरिस्त बनाई जाए जो अपग्रेडेशन उनकी होनी चाहिए, वो अपग्रेडेशन फौरी तौर पर कर दी जाए। तो इससे पहले भी पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन की, लेकिन अब मज़ीद 140 सरकारी स्कूलों को अगले दर्जों में अपग्रेड किया जाएगा। इसमें प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री को हाई स्कूल में, और हाई स्कूल जो होगा उसको हायर सेकेंडरी में मुंतकिल किया जाएगा। और लाहौर में 10 सरकारी स्कूलों के नाम जो है सामने आ रहे हैं कि उन 10 सरकारी स्कूलों को भी अपग्रेडेड किया जाएगा, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी वज़ीर पंजाब देंगे। और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि उनकी तरफ से एक समरी साल की गई, क्योंकि इसके लिए बजट भी दरकार होगा और इजाफी क्लासरूम्स हैं वो भी तामीर किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। लाहौर पुलिस में एक मरतबा फिर उखाड़ पिछाड़ का फैसला किया गया है। साबिक CCPO के दौर में तैनात सिफारिशी अफसरान को तब्दील करने का फैसला किया गया है। उमर शेख की तैनाती के दौरान मेरिट की बजाय सिफारिशी SPs को तैनात किया गया। लाहौर पुलिस में तमाम डिवीजन में नए SPs तैनात किए गए थे। CCPO और DIGs की मुशावरत से कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। खराब कारकर्दगी और सिफारिशी SPs को भी तब्दील किया जाएगा, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। जबकि सिफारिशी अफसरान ने तैनाती रुकवाने के लिए फिर से सिफारिशें तलाश करना शुरू कर दी हैं। तो आपको बताएं कि साबिक CCPO के दौर में तैनात सिफारिशी अफसरान को तब्दील करने का ये अहम फैसला किया गया। उमर शेख की तैनाती के दौरान मेरिट की बजाय सिफारिशी SPs को तैनात किया गया था। लाहौर पुलिस में तमाम डिवीजन में नए SPs तैनात किए गए। इस तब्दीली के हवाले से जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। लाहौर पुलिस में जो साबिक CCPO उमर शेख की तैनाती के दौरान अफसरान को तैनात किया गया था और ऐसे अफसरान जो सिफारिश बेस के ऊपर जो है वो आए थे, उनके तबादलों का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि उमर शेख की तैनाती के दौरान लाहौर में तमाम डिवीजन के अंदर जो SPs थे उनके तबादले कर दिए गए थे, और इसमें ज़्यादातर SPs ऐसे थे जो अपनी सिफारिश करवा कर यहाँ पर आए थे और मेरिट की बजाय सिफारिश के ऊपर भर्ती हुए थे। लेकिन उनकी तैनाती के बाद, उमर शेख की तैनाती और उनके ओहदा हटने के बाद, अब लाहौर पुलिस की जो क़यादत है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाहौर के अंदर जो SP सिफारिश के ऊपर आए थे, इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए CCP लाहौर और दोनों DIGs जो हैं वो इनकी कारकर्दगी देखेंगे, और जहाँ पे देखेंगे कि वो जो कारकर्दगी उनकी बेहतर नहीं है या वो सिफारशी हैं, तो उनके तबादले जो किए जाएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि अब जो सिफारशी अफसर सिफारिश के ऊपर तैनात हुए थे, अब उन्होंने अपनी तैनातियाँ बचाने के लिए दोबारा से सिफारिशें ढूंढनी शुरू कर दी हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। अभी आपको बताएं कि 150 साला नहरी पटवारी का किरदार ख़त्म कर दिया गया है। महकमा आपाशी ने आबियानी की वसूली EB से शुरू कर दी। पटवारी और नंबरदार का वसूली का किरदार ख़त्म कर दिया गया। आबियाना वसूल नहीं कर सकेंगे। किसान आबियाना बजरिया E-बिल के जरिए अदा करेंगे। तमाम आबियाना की वसूली कंप्यूटराइज्ड कर दी गई है। महकमा आपाशी की जानिब से मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानते हैं कैसर खोकर से। अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब के महकमा आपाशी ने 150 साल पुराना नहरी पटवारी का जो किरदार था वो ख़त्म कर दिया है। अब जो नहरी पटवारी है और नंबरदार के जरिए जो आबियाना वसूल नहीं कर सकेंगे। महकमा आपाशी के सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल जो है वो जाया करेंगे और किसान और काश्तकार अपना जो आबियाना का वो बैंक में जमा कराया करेंगे। जिस तरह बिजली के बिल बैंक में जमा होते हैं, इस तरह बैंकों में आबियाना जमा होगा, और नंबरदार जो है वो आबियाना की वसूली नहीं कर सकेंगे। इससे कबल 150 साल से नंबरदार के जरिए जो है आबियाना की वसूली हुकूमत पंजाब करती आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। वादत कॉलोनी के बस स्टॉप्स पर बैठने की जगह है, ना ही कोई छत मौजूद है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान हैं। बस स्टॉप का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वहदत कॉलोनी के बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार है। बैंक स्टॉप, नक्शा स्टॉप, वहदत कॉलोनी स्टॉप पर मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। LTC और महकमे ट्रांसपोर्ट ने बस स्टॉप को बेहतर बनाने की बजाय कमाई का जरिया बना दिया। यही वजह है कि शहर के 80% बस स्टॉप बुनियादी जरूरियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि बस स्टॉप पर न बैठने की जगह है, न छत का कोई इंतजाम, जिससे उनको परेशानी का सामना है। यहाँ पे ये बस स्टैंड है, यहाँ पे ना बैठने की जगह है, ना ऊपर छत है। यहाँ पे जो भी मुसाफिर आता है घंटों खड़ा होने के इंतजार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बस स्टॉप को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के अहकामात फरमाए थे, जिसको LTC और महकमे ट्रांसपोर्ट ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बस स्टॉप की बुनियादी जरूरियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ना कोई बैठने की जगह है, बारिश में लोग डिस्टर्ब होते हैं, कपड़े खराब होते हैं। वज़ीर आला से गुजारिश है इन कामों पे तवज्जो दें जो डायरेक्टली आवाम को फायदा पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। बस स्टॉप पर बुनियादी जरूरियात न होने से शहरी अजियत में मुब्तला है। LTC के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बस स्टॉप से रेवेन्यू तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ केस की इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त हुई है। नेब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के 48 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया है। बैंक अकाउंट्स में 1 अरब 45 करोड़ की खती रकम जमा हुई। नेब ज़राए की जानिब से मज़ीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताइएगा। असासाजात केस में नैब की तहकीकात का दायरा कार वसी हो चुका है। ख्वाजा आसिफ नैब के पास गिरफ्तार हैं और इसी गिरफ्तारी के दौरान 48 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इन बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए की जो रकूम है वो पड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ की फैमिली इसकी बेनामीदार इन तमाम तर अकाउंट्स की जो है वो शवाहिद मिल रहे हैं कि इनके पास ये पैसे मौजूद रहे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि फैमिली अरकान के पास डायरेक्टली 22 करोड़ 30 लाख की ऐसी रकूम है जो इन अकाउंट्स में जमा हुई। बाकी जो बेनामी अकाउंट्स हैं उनकी बाकी मुकम्मल तौर पर जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। नैब ज़राए की बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ से दौरान तफ्तीश भारी रकूम इस पद में जमा हुई और इस पर पूछगिछ भी की गई है। बाकायदा तौर पर जो बेनामी अकाउंट्स हैं और जिनके नाम पर ये पैसे मुंतकिल किए गए हैं उनको ख्वाजा आसिफ के सामने बिठाया जाएगा और उनसे मजीद तफ्तीश की जाएगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा जब ख्वाजा आसिफ को अब इनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा तो इन बेनामी अकाउंट्स की जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो एहतसाब अदालत के जज के सामने भी पेश की जाएगी। जी सऊद बट हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम की बात करेंगे। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी और मौसम हसीन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17, कम से कम 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से सर्द मौसम में गर्मा गर्म पकवानों के भी मजे, खानों की दुकानों पर शहरियों का रश लग चुका है। आपको बताएं कि शहर की मौसम की सूरत हाल ये है कि शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अली रजा और शाहजेब हमारे साथ मौजूद है। पहले रुख करेंगे अली रजा का। अली रजा, बताइए महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है? आज बिल्कुल लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रह सकता है। बारिश की वजह से लाहौर की अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करें और इस वक्त हम एक फूड पॉइंट पर मौजूद हैं जहाँ पर लाहौरी गर्मा गर्म फ़िश खा रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? सर्दी का मौसम है, लाहौरी यहाँ पर आ रहे हैं, गर्मा गर्म फ़िश खा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही बारिश वगैरह पड़ती है, आपको पता है लाहौरिये बाहर निकल आते हैं, सड़कों पे और रोडों के ऊपर निकल आते हैं, क्यों में लाके मछली खा रहे हैं। तो आपको पता है जो मछली दूरी छोड़ जाए ये तो हो नहीं सकता, ये आपके सामने है। तो माशाल्लाह लाहौर में जो जैसे बस बारिश तो है ही है, तो साथ मछली का भी इंजॉय लोग कर रहे हैं खूब। लाहौर ये बारिश को भी इंजॉय करें और साथ गर्मा गर्म फिश को भी इंजॉय करें। इधर भी आप देख सकते हैं कि कुछ लाहौरिये मौजूद हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब ये फ़िश खाएँ। हमारे साथ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि मौसम को इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकली है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है और कल से ही बारिश इसी तरह जारी है। वक्फे से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। और अगर आप भी अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करना चाहते हैं तो आप भी किसी फ़िश पॉइंट का रुख करें और ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़िश खाकर अपनी सर्दी की शिद्दत को कम करें। जी ठीक है, लीरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख करते हैं शाहजेब शहजाद का। शाहजेब, आप बताइएगा कि मौसम हसीन होने पर लाहौरियों ने ख्वाबों का रुख कर लिया है, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं और कौन कौन से पकवानों से तवाज़ो की जा रही है?
जी बिल्कुल, जैसा कि बारिश हुई है और उसके बाद शहर का मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो गया और ऐसे सर्दी के मौसम में अगर जिंदा दिलाने लाहौर खाने और ख्वाबों की दुकानों का रुख ना करें तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए जो है वो खाने और ख्वाबों की दुकानों पे जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर का कर रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जी बताइएगा कि मौसम बहुत सुहाना है, तो क्या क्या ऑर्डर करवाया आपने यहाँ से? टेक्निकल वजूहात की वजह से शाहजेब से गालिबन हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। आप हमारे साथ ही रहिएगा शाहजेब। अली रजा आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कोमल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे शहरी किस तरह से फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं, कौन कौन से खाबे हैं जिसको वो इंजॉय कर रहे हैं। कोमल आप बताइए। इस वक्त शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। शहरियों की तादाद ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। उनका कहना है कि मौसम की बारिश का हो और खाने की बात ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। और इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस मौसम को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी हाँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ जी। मेरा तलक भी पाकिस्तान का मैं शहरी हूँ। जहाँ पे जब मैं आया हूँ तो ये मौसम हमें वहाँ पे मिलता नहीं है कभी। ये मौसम एंजॉयबल मौसम है। और अभी हाँ जी मेरी फैमिली जो मुझे लेके आई है बारिश के अंदर कि आप जाएं, हमको बाहर से पकौड़े खाने हैं, समोसे खाने हैं हाँ जी, और जो भी चीज़ें लुत्फ़अंदोज़ हैं हमने अब लेनी है। तो गाड़ी में मेरी फैमिली बैठी हुई है, चीज़ें मैंने ले ली हैं, आधी गाड़ी में रखी हुई हैं और हम अभी रोड के ऊपर इसको खाते एंजॉय भी करेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का कहना था कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी फैमिली के कहने पर समोसे और पकोड़े खरीदे हैं और अब वो जाते हुए इस मौसम को एंजॉय करते हुए जाएंगे। जी फैमिलीज के हमरा इस वक्त खाबा पॉइंट्स पर मौजूद हैं। कोमल हमारे साथ थी, अली रजा हमें आगाह कर रहे थे और शाहजेब भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। LTACT नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के हवाले से कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। कंसल्टेंट्स की सिलेक्शन, TORs और फर्मों की पेशकश का जायजा लिया जाएगा। PND महकमा खजाना के मेंबरान भी इस इजलास में शरीक होंगे। मंसूबा फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए कंसल्टेंट की सिलेक्शन की जा रही है। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा दुर नायाब इजलास होने जा रहा है, कौन से अमूर ज़ेर बहस आएंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर जो कि तब्दीली सरकार का दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पूरी बेहतरी और बहाली के मनसूबे बनाने का हुक्म दिया था, जिसमें यह भी था कि यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ को जनरेट किया जाए, पार्क्स बनाए जाएँ, पार्किंग प्लाजों के साथ साथ जो सीवरेज सिस्टम है बोसीदा सिस्टम उसकी भी बहाली की जाए। सर्कुलर रोड की तमीर व बहाली के मुताबिक भी एक प्लान तैयार किया जाए, जिस पे LDA ने वासा से इस पूरे एरिया की जो शेरावाला गेट, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद से GT रोड तक और इधर से सर्कुलर रोड तक है, इसके सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की नए सिरे से तमीर व बहाली का तखमीना लागत मांगा था, जिस पे वासा की जानिब से प्रॉपर वर्किंग के बाद डिज़ाइन और तखमीना लागत भिजवा दिया गया और 1 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया, जिसमें सीवरेज सिस्टम चेंज होगा, ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, उसके साथ साथ वाटर सप्लाई लाइनें बिछेंगी और RCC एक ड्रेन जो है वो भी साथ साथ बारिशी पानी के निकास के लिए गुजरेगी। और इस तमाम तर जो प्लान है उससे फ़ायदा आसपास की आबादियों को होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक की आबादी है, लंडा बाज़ार है, केमिकल मार्केट है, अल हदीद बाज़ार है और GT रोड के और सर्कल रोड की सराउंडिंग है। बारिशों में यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था और उसकी निकासी के लिए मुश्किलात थी। 1935 का बोसीदा सिस्टम है जिसकी तब्दीली ज़रूरी थी। वासा ने तखमीना में ये भी बहुत शुक्रिया। उधर लेस्को नॉर्दर्न सर्कल ने टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नॉर्दर्न सर्कल की मुख्तलिफ टीमों की जानिब से शहर के अंदरून जो इलाका है वहाँ पर बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 830 घरों की चेकिंग की गई और इस दौरान 30 ऐसे कंज्यूमर जो हैं उनकी निशानदही की गई जो मुख्तलिफ तरीके से बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जबकि 17 ऐसे सार्फिन थे जिन्होंने लेस्को के सिस्टम से डायरेक्ट सप्लाई के ज़रिए बिजली चोरी का सिलसिला शुरू कर रखा था। तो उन तमाम के कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। डायरेक्ट सप्लाई इस्तेमाल करने वाले 17 जो अफराद हैं उनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें मुतल्लिका थानों में जमा करवा दी गई हैं, जबकि दीगर जो हैं जो मीटर टेम्परिंग के ज़रिए
या रिवर्स करके बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं, उनके मीटर्स अब लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के लिए भिजवाए जाएंगे हैं। जैसे ही लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक उनसे भी डिटेक्शन बिल की सूरत में जो कंपनी को खसारा पहुंचा है वो वापस लिया जाएगा। ताहम ये मजमूई तौर पर जो कार्रवाई की गई है, इस दौरान तकरीबन 52,000 जो यूनिट्स है उसके डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि एंटी करप्शन टीम की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आमद हुई है। गिरफ्तार मुलाजिम वकार के सर्विस प्रोफाइल और ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर कब से मिले लिया गया। साबिक कलेक्टर उमर फारूक की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सऊद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे स्कैंडल के अंदर पेशरफ्त हुई है और एंटी करप्शन की 3 रुकनी टीम ने बाकायदा तौर पर आज पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस का विज़िट किया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मरकज़ी मुलजिम जो कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर था पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसका कंप्यूटर कब्जे में ले लिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन की हिदायत पर मुलजिम वकार अकरम की जो सर्विस प्रोफाइल थी उसका तमाम तर रिकॉर्ड एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम वकार अकरम कब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बतौर मुलाजिम भर्ती हुआ, कौन सी उस पर इंक्वायरियाँ रहीं, कौन कौन से लोग उसके रिश्तेदार थे, तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन की टीम के हवाले की है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो नया किरदार सामने आ रहा है, जिसकी बाज़गश्त की जा रही है, साबिक क्लर्क उमर फारूक, जिसका रेफरेंस पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 माह कबल एंटी करप्शन को भेजा था, उसके रिकॉर्ड की भी इस्तदा कर दी गई है। एंटी करप्शन हुकाम ने बाकायदा तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के हुकाम को कहा है कि उमर फारूक के ऊपर भी तमाम तर जो शवाहिद है वो इशारा कर रहे हैं कि पर्चा स्कैंडल के अंदर उसका भी अहम किरदार है, उसकी जो सर्विस प्रोफाइल है उसका रिकॉर्ड है वो पेश कर दिया जाए। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उमर फारूक को तकरीबन 6 माह कबल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस से बेदखल किया गया था। उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन के खाए हैं, जबकि 2 करोड़ से ज़ायद रकूम बाहर के प्राइवेट बंदों से हासिल की और कहा कि आपको मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ पर्चों में पास करवाऊँगा। जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा तौर पर 6 माह कबल ही इसका एक रेफरेंस भी बनाकर पब्लिक एंटी करप्शन को भिजवाया था कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाएँ। अब क्योंकि ये केस जो है वो लाइमलाइट में आ गया है, पेंडोरा बॉक्स खुलता जा रहा है, नए से नए किरदार इसमें एंटर हो रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर उमर फारूक पर भी कार्रवाई होगी, जबकि जो मुलजिम वकार अकरम है उसका कंप्यूटर कब्जे में ले लिया गया है और उसके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसमें मजीद हकायक जो मंजर आम पर आने के शवाहिद जो है वो भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साउथ भट्ट। और अभी आपको बताएं कि फेसबुक पर दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजकर पाकिस्तानियों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार हो चुका है। गिरोह में 5 नाइजेरियंस और 1 पाकिस्तानी शामिल हैं। FIA की जानिब से ये बताया गया है। FIA हुकाम का ये भी बताना है कि गिरोह अब तक मुतअद्दिद लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। गिरोह करोड़ों रुपए लोगों से लूट चुका है। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक गिरोह के अराकीन मुल्की हसीनाओं की तस्वीरें दिखाकर लाखों डॉलर लूटते हैं। LWMC का शहर की सफाई संभालने का 5वां रोज़ कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुमन और CEO LWMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि सफाई सूरत हाल पर शहरियों की तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइंदा शहरों में सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में सिचुएशन आपको बेहतर नज़र आएगी इसका, और जो भी यहाँ पे हालात इस वक्त है उसके लिए हम माजरत खा हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट गाफिल है और अवेयर नहीं है। CM साहब को भी हम डेली रिपोर्ट करते हैं इस बारे में, और इंशाअल्लाह ताला अभी हमने स्ट्रेटजाइज किया है और इनको बताया है कि जितनी अर्जेंसी क्लॉज हैं वो इन्वोक करके इसको 2-3 दिन में बेहतर बनाया जाए। और इंशाअल्लाह इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए मज़ीद